आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं मक्कातुल मुकर्रमा में और हम ज़ियारत करने जा रहे हैं। आज हमारी जो ज़ियारत हैं 9 ज़ियारत हैं और सारी इकट्ठे ज़ियारत करवाएंगे। सबसे पहले जो ज़ियारत है मस्जिद अल खैफ, ये सामने जो मीनार नज़र आ रही हैं ये मस्जिद अल खैफ के हैं। ये जो है मस्जिद सिर्फ साल में 4 दिन के लिए खुलती है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था, तो यहाँ पे फिर मस्जिद बना दी गई है। और इसके साथ ही रमी के लिए जो शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं वो भी यहीं पे साथ ही है। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में जो शैतान मिला था वो इसी जगह पर मिला था और वसवसा पैदा किया था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियाँ उठाकर मारी थी। तो जो हज का अहम फरीज़ा होता है कि हज के दौरान जो शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं वो भी यहीं आकर हाजी मारते हैं। 8 ज़िलहिज्जा को जो है हाजी यहाँ पर जो ये ख़ैमे लगे हुए हैं मिनाह में, 8 ज़िलहिज्जा को हाजी जो हैं वो एहराम की हालत में यहाँ आकर क़याम करते हैं। जहाँ पर उनको ख़ैमा मिलता है वो उसी ख़ैमे में ही क़याम करते हैं। तो ये मस्जिद अल खैफ है। इसके साथ ही जो रमी के लिए वो जमरात हैं, तो ये साथ-साथ जो टेंट नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के, तो ये वादी मिना है। यहाँ पर हुज्जाज इकराम जो हैं 8 ज़िलहिज्जा को यहाँ पर ये सारा जो है मिना है। ये जो टेंट नज़र आ रहे हैं ये सारा मिना है, वादी मिना है। यहाँ पे हुज्जाज इकराम एहराम की हालत में आते हैं और क़याम करते हैं, फिर जबल रहमत जाते हैं, वहाँ से फिर मुज़ल्फ़ा आते हैं, कंकरियाँ इकट्ठे करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं जमरात को मारते हैं, शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। तो ये एक हज का तरीका है। तो ये आप लोगों ने ये 2 ज़ियारतें की हैं, एक मस्जिद अल खैफ की और शैतान को कंकरियाँ मारने की, और वादी मिना, ये सारा जो है एरिया वादी मिना का है। जब भी हुज्जाज आएँ तो अपने-अपने ख़ैमों में ठहरें, ये ना करें कि मस्जिद अल खैफ में जाएँ और जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ पे ठहर जाएँ, क्योंकि लिबास एक जैसा होता है हुज्जाज इकराम का और टेंट भी एक जैसे होते हैं। फिर आप लोगों को अपना टेंट नहीं मिलेगा। जब हज पे आएँ तो जहाँ पे आपको टेंट मिले, जगह मिले, वहाँ ही पे ही क़याम कर लें। क्योंकि वहाँ आगे जो आप मस्जिद अल खैफ में जाएँगे तो वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर आपको जब वापस आएँगे तो आपको अपना टेंट नहीं मिलेगा। ये देखिए ये टेंट है, ये सारे मिनाह के टेंट हैं। यहीं पे आते हैं हुज्जाज इकराम और अपने-अपने टेंट में रहते हैं, क्योंकि ये इनका कलर एक जैसा होता है, सिर्फ़ नंबरिंग का फ़र्क होता है, नंबर होते हैं, तो उस हवाले से आप लोगों को मिलते हैं। जहाँ पे आप लोगों को टेंट मिले आप वहीं क़याम करें। ये सारा जो मिनाह का एरिया है बहुत बड़ा एरिया है मिनाह का। यहाँ पे 8 ज़िलहिज्जा को हुज्जाज इकराम यहाँ पर क़याम करते हैं। ये देखिए इस तरफ भी सारा ही मिनाह है। मिनाह के बाद जो हमारी ज़ियारत आएगी वो है गारे हीरा। गारे हीरा वो जगह है, गारे हीरा यानी कि एक पहाड़ है, जो गार है उसके अंदर जो जगह थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर इबादत करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर पहली वही जो नाज़िल हुई थी, कुरान पाक की जो आयात नाज़िल हुई थी, पहली वही जो नाज़िल हुई थी वो भी इसी जगह पर नाज़िल हुई थी। इस जबल के अंदर, इस पहाड़ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाते थे, तो यहीं पे ही फ़रिश्ता जो है पहली वही लेकर आया था। ये सामने जो नज़र आ रही है, क्योंकि जो बस वाले होते हैं, बस वाले उतारते नहीं हैं, उन्होंने इकट्ठे ज़ियारत करवानी होती है और कुछ जगह पर उतारते हैं, ज़ियारत करवाते हैं, और कुछ जगह पर जहाँ पे मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर जबल पर चढ़ना टाइम भी लगता है और मुश्किल भी होता है। अगर आप लोगों ने गारे हिरा या गारे सौर की ज़ियारत करनी है तो आप गाड़ी पर जाएँ या बस पर जाएँ और फजर की नमाज के फ़ौरन बाद जाएँ, तो वहाँ पर आप ज़ियारत कर सकते हैं और जा सकते हैं। फिर वापसी पे अपनी ही गाड़ी करवा के आना पड़ता है। तो जब हम बस पे ज़ियारत करवाते हैं तो बस वाले इकट्ठी ज़ियारत करवा देते हैं सबको। तो इसके बाद जो हमारी ये ज़ियारत है ये है जन्नतुल माला, जो कब्रिस्तान मक्का में है।
یہی والا جو یہ نظر آ رہا ہے یہ جالیاں ہیں، یہ قبرستان ہے مکہ میں، اس کو جنت المالا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی یہیں پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی قبر مبارک بھی یہیں پر ہے۔ پہلے ویڈیو ہے جنت المالا کی ہماری، تو آپ وہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، پوری ویڈیو ہے المالا قبرستان کی جو مکہ میں ہے۔ اور جو مکہ میں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کو یہاں پر جو ہے دفنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو زیارت ہے وہ مسجد جن ہے، جہاں پہ جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، تو وہ یہ ہے، یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے یہ مسجد جن ہے۔ یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے آگے جو ہماری زیارت آئے گی وہ ہے مسجد شجر۔ مسجد شجر وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو اشارہ کیا تھا، یہ سامنے جو نظر ہے یہ ہے مسجد شجر۔ تو ایک درخت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چل کے آ گیا تھا، اور یہ ہے مسجد فتح، جو فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے تھے تو یہاں ٹھہرے تھے، بعد میں مسجد بنا دی گئی ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ جو ہے یہ کبری کے پیچھے یہ ہے مسجد فتح۔ تو یہ جو مسجد جن، مسجد شجر اور مسجد فتح ہیں اور جنت المالا ہیں، یہ بالکل قریب قریب ہیں۔ تو یہاں پہ آ کر جب حجاج کرام عمرے کی زیارت یا حج کے لیے آتے ہیں تو یہ حرم کے خانہ کعبہ کے جو ہے بالکل قریب ہیں، آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ پیدل جا کے تسلی سے آپ زیارت کر سکتے۔ آپ لوگ جب حرم میں خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہوتے ہیں، طواف کے بعد سعی کے لیے صفا مروا آتے ہیں، تو جب آپ آخری سعی کرتے ہیں تو مروہ سے، صفا سے نہیں، مروہ سے آپ باہر نکلتے ہیں تو جاتے ہیں اس طرف ابو جہل واش روم کی طرف، کیونکہ جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں، مروہ سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے جو ہے ابو جہل واش روم ہے۔ ابو جہل واش روم کے آگے جب جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ پیدائش ہوئی تھی، آپ کسی سے بھی پوچھ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی تھی وہاں پر ہم نے جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر گھر مبارک تھا وہاں پہ آج کل جو ہے لائبریری بنا دی گئی ہے، تو وہاں پر آپ جائیں گے، ساتھ ہی فری بسز والی جگہ ہوگی، اس کے آگے ایک کبری ہے، کبری کے ساتھ ہی مسجد الفتح، مسجد جن اور مسجد شجر ہیں، اور اس کے آگے جنت المالا ہیں۔ تو آپ یہ والی زیارت پیدل جا کے بھی کر سکتے ہیں، تقریباً 15 سے 20 منٹ کا سفر ہے، آپ اگر پیدل جائیں تو کسی گاڑی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے پوچھتے جائیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے۔ تو نیکسٹ جو ہماری زیارت ہے وہ ہماری آخری زیارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر چاند کے کھڑے ہو کر 2 ٹکڑے کیے تھے، یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تھا اور چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا تھا۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔